Good morning, 6th class. I hope you all are doing good. In today's maths lecture, we are going to do our question number 10, 11 and 12. First, read the statement of question number 10. Find the volume and the total surface area of cuboid whose dimensions are 2 meter, 80 centimeter and 60 centimeter. Let's look at the solution. अब क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने हमें 3 डायमेंशंस दी हुई हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, और उसका हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम अपनी डायमेंशंस को लिस्ट कर लेंगे और जो यूनिट सेम नहीं होंगे उनको यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेंगे। इस केस में ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर में दी गई थी, उसको हमने 100 पे डिवाइड करके मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। देन वी विल फाइंड आवर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। Volume of a cuboid we know we will find with the formula length multiply breadth multiply height, and we will list all our values और dimensions। सब dimensions को list करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.96 मीटर क्यूब। देन वी विल फाइंड सरफेस एरिया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 में भी किया था, अपना फार्मूला पुट करके। इस सरफेस एरिया का जो फार्मूला हमने लिस्ट किया उसके अंदर हम अपनी सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास जो है सरफेस एरिया आ जाएगा। Let's read the statement of question number 11. Find the volume and the total surface area of cube whose edges is 1.5 meter. क्वेश्चन नंबर 11 में हमें अपना वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब फाइंड आउट करना है और सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, और एल क्यूब से फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास लेंथ ऑफ अ क्यूब दी गई थी क्वेश्चन में, विच वाज 1.5 मीटर। उसका ले लेंगे क्यूब, उसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 3.375 मीटर क्यूब। देन वी विल फाइंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का हमने फार्मूला पढ़ा था, अंडरलाइन भी किया था, तो वो हो जाता है 6L स्क्वायर के इक्वल। सारी वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई कर दें, L हमारे पास क्या था 1.5, उसका हम ले लेंगे स्क्वायर, और हमारे पास सरफेस एरिया भी फाइंड आउट हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 13.5 मीटर स्क्वायर। लेट्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. 3 metallic solid cubes with edges of length 3 cm, 4 cm and 5 cm respectively are melted and recast into a new solid cube. Find the volume and the surface area of the new cube. अब हमारे पास 3 metallic solid cubes हैं और उनकी 3 डायमेंशन लेंथ्स बता दी गई हैं, 3 cm, 4 cm एंड 5 cm रिस्पेक्टिवली। वो कहते हैं कि इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करें एंड सरफेस एरिया न्यू क्यूब का फाइंड करें। लेट्स लुक एट द सोल्यूशन। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ अ न्यू क्यूब फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपनी वॉल्यूम जो लेंथ्स दी गई हैं, 3 डिफरेंट लेंथ्स दी गई हैं मेटालिक क्यूबॉइड की, उनको लिस्ट कर लेंगे। लेंथ 1 थी 3 सेंटीमीटर की, लेंथ 2 थी 4 सेंटीमीटर की, लेंथ 3 थी 5 सेंटीमीटर की। न्यू क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना। हमें पता है कि अगर हमारे पास किसी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो हम गिवन वैल्यू का क्यूब ले लेते हैं। अगर हम फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करें तो वो होगा एल क्यूब, और फर्स्ट L1 जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर का क्यूब ले लेंगे और वो इक्वल्स टू आ जाएगा 27 क्यूब के। इसी तरह सेकंड एंड थर्ड क्यूब्स की भी हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर वॉल्यूम ऑफ अ न्यू क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हम अपने तीनों लेंथ्स जो हैं, तीनों वॉल्यूम्स जो हैं उनको ऐड कर देना पड़ेगा। V1, V2 एंड V3 को तीनों को ऐड कर देंगे। V1, V2, V3 कौन सी हैं? लेंथ 1, लेंथ 2 एंड लेंथ 3। उन तीनों आंसर्स को 27, 64 एंड 125 को ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ अ न्यू क्यूब फाइंड आउट हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ न्यू क्यूब। हमने अपने क्वेश्चन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ न्यू क्यूब। उसके लिए सबसे पहले हमें अपना वॉल्यूम राइट करना है। क्या आया था? 216 सेंटीमीटर क्यूब आया था। वॉल्यूम हमें पता है, हम एल क्यूब लेते हैं। एल क्यूब विल बी इक्वल्स टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। हम एल क्यूब और 216 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी 3L क्यूब जो है वो 3 क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 216 सेंटीमीटर का क्यूब जो होता है वो 6 क्यूब के इक्वल होता है, और हम क्यूब रूट ले रहे हैं तो हमारे पास वहाँ पर 3 आ गया। क्यूब रूट कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो L की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है न्यू क्यूब का, तो वो हमें फार्मूला पता है, 6L स्क्वायर होता है। 6L स्क्वायर के अंदर L में हम अपनी L वाली वैल्यू पुट करेंगे और उसका ले लेंगे स्क्वायर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आवर सरफेस एरिया ऑफ अ न्यू क्यूब।